बार ओम का उच्चारण करें। यज्ञ की विधि के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने घृत के बारे में बताया, सामग्री के बारे में बताया, समिधाओं के बारे में बताया कि घी कैसा होना चाहिए, सामग्री कैसी होनी चाहिए और समिधाएं क्या क्या किस किस वृक्ष की और किस प्रकार की होनी चाहिए। आज हम यज्ञ के जो पात्र है उसके बारे में बता रहे हैं। एक तो घृत पात्र होना चाहिए जिसको आज्या स्थाली कहते हैं। जिस पात्र में घी रखते हैं वह पात्र हमारा होना चाहिए। तो इस प्रकार का हो कि उसको अच्छी प्रकार से हम रख सकें, उसका बैलेंस बनाकर, उसका संतुलन बनाकर, ऐसा घृत पात्र होना चाहिए। और जिस औसत से हम यज्ञ करेंगे कि इतना हमें प्रतिदिन करना है या इतने घृत का यज्ञ करना है, उसी आधार पर हम पात्र का चयन भी कर सकते हैं। आधा किलोग्राम घी यदि हमें यज्ञ में लगाना है तो उतना घी सरलता से, आसानी से जिस पात्र में आ जाए उस पात्र को रख लेना चाहिए घी के लिए। और साथ ही साथ उसकी जो बनावट है वो इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि वो संतुलित जो है रखा रहे और उसको पकड़ने में भी सुविधा रहे। तो इस तरह का घृत पात्र होना चाहिए। सामग्री पात्र, जिस पात्र में सामग्री रखनी है उसको साकल्य स्थाली भी कहते हैं। तो यदि यज्ञ में 8 व्यक्ति बैठते हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति देगा और बाकी 7 व्यक्ति सामग्री की देंगे। तो उस स्थिति के हिसाब से 7 ये होनी चाहिए, सामग्री रखने के लिए थाली होनी चाहिए। तो सामग्री का भी जो है माप और थाली की लंबाई चौड़ाई आकार जिस आधार पर हमें सामग्री यज्ञ में देनी हो उसी आधार पर होनी चाहिए। छोटी बड़ी वो पहले से ही निश्चित कर ले, उसका अनुमान लगा करके फिर हम जो है यज्ञ में जो सामग्री की थाली है वो ले लेंगे, रख लेंगे। कई बार क्या होता है कि एक ही यज्ञ कुंड पर यदि 2 यजमान हैं तो 2 घी डालने वाले होंगे, तो ऐसी स्थिति में घी के पात्र अधिक होंगे और सामग्री के पात्र कम हो जाएंगे। तो वो उस व्यवस्था के हिसाब से कर लेंगे। जल पात्र भी हमारे पास होने चाहिए जिससे हम आचमन करते हैं और चारों ओर को जल सेचन करते हैं। तो ये भी हमारे पास होना चाहिए। साथ ही साथ जल पात्र है तो आचमनी भी होनी चाहिए। एक चम्मच छोटी जैसी होती है ताकि उसमें जल लेकर के ग्रहण कर सके, तो आचमन कर सके, उसके लिए आचमनी भी होनी चाहिए। स्रुवा भी होना चाहिए। जो घी की आहुति हम देते हैं तो उसके लिए चमचे के आकार का स्रुवा होना चाहिए। मतलब उसकी भी माप घी के हिसाब से हम लेवे। जैसे कि कल बात हुई थी कि 5 ग्राम घी एक आहुति में दिया जाता है, तो 5 से अधिक भी दे सकते हैं। तो जितना हमारा देने का है उस हिसाब से हम जो है उसका चयन करें, उसको स्रुवा कहते हैं। और उसकी लंबाई जो है 16 अंगुल लंबी होनी चाहिए। और जल सेचन के लिए पात्र, चारों ओर को जो जल सेचन करते हैं उसके लिए एक पात्र होना चाहिए। हो सके तो उसमें से पानी निकलने की एक नाली जैसा
जैसे कि कैतली में होता है, इस प्रकार का हो तो और अच्छा रहता है, उत्तम रहता है, ताकि सरलता से जल सेचन कर सके। और हम जो खीर है, हलवा है, मिठाई है, इस प्रकार का जो मिष्ट पदार्थ है वो यज्ञ में रखेंगे, उसके लिए भी एक थाली हमारे पास पहले से ही होनी चाहिए। और आवश्यकता के अनुसार आसन भी हमारे पास यज्ञ में पहले से ही उपस्थित हो जाने चाहिए, पहले ही उनको जो है व्यवस्थित करके रख लेवे। यज्ञ वेदी है तो चारों ओर आसनों की आवश्यकता है, उतने रख लेवे। चारों ओर 8 व्यक्ति बैठेंगे तो 8 व्यक्ति सरलता के साथ जिन आसनों पर बैठ सके सुगमता के साथ उतने लंबाई चौड़ाई आकार के आसन रखे। उसके बाद जितने व्यक्ति यज्ञवेदी से अलग बैठे हैं, संगठन का यदि कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो अधिक संख्या है तो अधिक मात्रा में जो है आसन बिछाने चाहिए चारों ओर को लंबे, ताकि सभी व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से बैठ सके। और उत्तम तो यह होता है कि पंक्ति में बैठने का नियम होना चाहिए। यज्ञ के समय व्यक्ति को जो यज्ञ वेदी से अलग बैठे हुए हैं उनको मौन रहना चाहिए। यदि किसी के पास मोबाइल है तो स्विच ऑफ रखना चाहिए, अथवा तो उसको जो है मौन रखना चाहिए, मोबाइल को मौन मोड पर। तो ये सारी चीजें, इस प्रकार की व्यवस्थाएं यज्ञ में होनी चाहिए। और एक दीपक होना चाहिए ताकि अग्नि प्रज्वलित करके दीपक जलाया जाए। कपूर होना चाहिए, रुई होनी चाहिए, रुई की बत्ती, और माचिस होनी चाहिए। कोई हाथ का पंखा भी हमारे पास होना चाहिए, ताकि कभी ऐसा लगे कि अग्नि मंद हो रही है तो उसको पुनः उद्विग्न प्रज्वलित करने के लिए हम उसका पंखे का प्रयोग कर सकें। तो ये सारी चीजें, दीपक है, कपूर है, रुई है, माचिस है और हाथ का पंखा है, ये भी। साथ ही साथ बीच बीच में चिमटे की आवश्यकता हो सकती है कि अग्नि या समिधाएं थोड़ा अव्यवस्थित हो जाती है, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए चिमटा भी चाहिए। और कभी जो है राख आदि होती है या घी या सामग्री, तो उसके कारण से हाथ में थोड़ा वो लग जाता है, तो तौलिया भी हमारे पास होना चाहिए हाथ पोंछने के लिए, ढकने के लिए भी होना चाहिए, ताकि यज्ञ से जो राख निकलेगी वो हमारे कपड़ों पर ना गिरे। और जो यज्ञ करने की विधि है, यज्ञ विधि की पुस्तकें भी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि सभी लोग उसमें देख करके यज्ञ करना सीखे, वेद मंत्रों को बोले। प्राय आज के समय में यज्ञ की परंपरा लगभग छूट जैसी गई है। यज्ञ के महत्व को व्यक्ति नहीं समझते हैं, यज्ञ की विशेषताओं से अवगत नहीं है, तो इस कारण से करना कराना भी कम ही व्यक्ति जानते हैं। तो ताकि सभी लोग यज्ञ करना भी सीख ले और साथ ही साथ मंत्र भी बोले और उनको वेद मंत्र बोलने का अभ्यास हो, तो इस दृष्टि को सामने रखते हुए पुस्तकें भी यज्ञ की, यज्ञ वेदी में जितने व्यक्ति हो उस व्यक्ति, उन व्यक्तियों के आधार पर होनी चाहिए। और वेदी को अच्छी प्रकार से सजाना चाहिए, क्योंकि हम शुभ श्रेष्ठ उत्तम कार्य कर रहे हैं। तो शुभ श्रेष्ठ उत्तम कार्य जितना सुंदरता के साथ, जितना उत्तम सात्विक आकर्षण के साथ करेंगे, उतना ही जो है अच्छा लगेगा, लोगों के ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा। तो इस दृष्टि से यज्ञ वेदी को सजाने के लिए हमारे पास हल्दी, आटा, कुमकुम, ये सब पदार्थ भी होने चाहिए। हल्दी वैसे भी अच्छा होता है, हल्दी का प्रभाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हल्दी के अंदर होती है, और वैसे भी वो आसपास रहेगी तो उनका एक वायुमंडल में अच्छा प्रभाव रहेगा। तो हल्दी के द्वारा, आटे के द्वारा, कुमकुम के द्वारा यज्ञ वेदी को सुंदर बनाए, अच्छी लगे, उत्तम लगे। दूसरे लोग यदि देखें यज्ञ वेदी को तो उनके ऊपर अच्छा प्रभाव जाए, उनको सात्विक आकर्षण यज्ञशाला में दिखाई देवे। तो समिधाओं को रखने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए, या तो कोई थैला हो या फिर कोई इस प्रकार का पात्र हो जिसमें सुव्यवस्थित ढंग से हम समिधाओं को रख सकें, या कोई ऐसी ट्रे आदि हमने बनाई हुई हो स्टील की, लोहे की, उनमें समिधाएं पहले से ही सुव्यवस्थित रख सके। जितनी समिधाओं की हमें आवश्यकता रहेगी
उतनी जो है पहले ही रख लेंगे। तो ये सभी वस्तुएं जुटाकर यज्ञ स्थल पर आसन ग्रहण करें, सभी लोग बैठे, मन को शांत एकाग्र तथा यज्ञ क्रियाओं में मग्न करके यज्ञ अनुष्ठान आरंभ करें। तो मन को जो है पूरा शांत एकांत करना है। जो यज्ञ क्रियाएं हैं उनमें पूरा का पूरा जो है मन को श्रद्धा पूर्वक लगाना है, एकाग्र करना है। उस समय और दूसरा विचार कोई नहीं करना है, और दूसरी कोई चिंता, और दूसरा कोई कार्य के बारे में विचार नहीं करना है। यदि दूसरा विचार करेंगे तो यज्ञ का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। जो यज्ञ संस्कार हमारे ऊपर पड़ने वाला था वो अच्छी प्रकार से परिपक्व हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो पूरा का पूरा यज्ञ के प्रति समर्पित होना चाहिए, ताकि हम ईश्वर की उपासना का भी लाभ उठा सके और साथ ही साथ भौतिक द्रव्यों द्वारा उत्तम जो है यज्ञ हमारा संपन्न हो सके। तो अब आगे यज्ञ के प्रारंभ में क्या करना है। यज्ञ के प्रारंभ में हमें जो है सबसे पहले संकल्प पाठ बोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उस कार्य को करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। तो जब हम संकल्प लेंगे, अपने मन को उसके लिए एकाग्र करेंगे पूरा का पूरा कि मैं ये कार्य उत्तमता के साथ, श्रेष्ठता के साथ करने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या है, मन को एकाग्र करने में सहायता मिलेगी। मन भी दूसरी जगह नहीं जाएगा और एक प्रकार से श्रद्धा भी हमारे मन में उत्पन्न होगी। तो संकल्प पाठ है, जैसे संस्कृत में अपने यहाँ दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर में बोला जाता है, ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये पहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृन्दा शरणवति कोटि अष्टलक्षः त्रिपञ्चाशत्सहस्रा द्वाविंशति उत्तर शततमे सृष्टि संवत्सरे अष्टसप्तति अधिका द्विसहस्रे वैक्रमाब्दे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ पौष मासे कृष्ण पक्षे, और आज की तिथि के हिसाब से नवम्यां तिथौ मंगलवासरे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते हरियाणा प्रांते तत्रस्थ रोहतक मंडले सुंदरपुर ग्रामे तस्मिन् स्थिते दर्शन योग महाविद्यालये सर्वकल्याणार्थम् अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। तो ये संकल्प पाठ है, इस तरह से संकल्प पाठ बोलना चाहिए। उसका अर्थ भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि समझ में आए कि संकल्प पाठ में कहा क्या गया है। तो ओम यह ईश्वर का मुख्य नाम है, और तत्सत यह नाम क्या है, सदा रहने वाला है। वह ईश्वर का यह नाम हमेशा रहने वाला है। श्री ब्रह्मणो द्वितीय पहरोत्तरार्धे, ऐसा जो अनंत ऐश्वर्यशाली ब्रह्म है, उस ब्रह्म के दिन के दूसरे प्रहार के उत्तर भाग के उत्तर भाग के वैवस्वते मनवंतरे, वैवस्वत मनवंतर के, क्योंकि पूरी सृष्टि काल में कुल 14 मनवंतर है, तो 14 में से अभी ये 7वां मनवंतर चला हुआ है। तो पूरी सृष्टि को जो है 14 मनवंतरों में बांटा गया है। जो 4 अरब 32 करोड़ सृष्टि का काल है, उसको जो है 14 मनवंतरों में बांटा गया है, और 14 भागों में, उन भागों को मनवंतर कहते हैं। अभी जो है हमारा 7वां मनवंतर चला हुआ है, और 7वें मनवंतर का क्या है, अष्टाविंशतितमे कलियुगे, 28वां कलियुग है। 28वें कलियुग के कलि प्रथम चरणे, प्रथम भाग के, फिर आगे सृष्टि की कालगणना इसमें बता दी है। सृष्टि संवत्सरे, सृष्टि संवत्सर के अर्थात सृष्टि के 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,122वें वर्ष
और विक्रम संवत्सर 2078वें, और अभी जो चला हुआ है उत्तरायण में शिशिर ऋतु के पौष महीने के कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि और मंगलवार के दिन प्रातः काल के समय में शुभ मुहूर्त में जम्बू द्वीप में, जो भारत के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है वो सब जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है, भरत खंड में, भारत में, आर्यवर्त देश में, तो आर्यवर्त देश में हरियाणा प्रदेश में, और रोहतक जिले के सुंदरपुर गांव के दर्शन योग महाविद्यालय में हम जो है देव यज्ञ अग्निहोत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये संकल्प पाठ हमारा हो गया। तो संकल्प पाठ हमें करना चाहिए। फिर संकल्प पाठ के बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पाठ हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र है ये अत्यंत प्रासंगिक मंत्र है। इनका अर्थ पूर्वक उच्चारण से मन में एकाग्रता होगी, यज्ञ भावना की दृढ़ता आती है। यज्ञ भावना की दृढ़ता इन वेद मंत्रों से आती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यज्ञ के प्रारंभ में ईश्वर स्तुति प्रार्थना के जिन 8 वेद मंत्रों का चयन किया है वो यज्ञ के लिए अत्यधिक उत्तम है, अत्यधिक श्रेष्ठ है। तो इस कारण से स्वामी दयानंद जी ने उनका चयन किया है दृढ़ भावना के लिए, ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए, और यज्ञ में अत्यधिक उत्तम ये मंत्र है। महर्षि ने संस्कार विधि के प्रारंभ में इन मंत्रों का उल्लेख किया है, जो इस ओर संकेत करता है कि प्रत्येक वैदिक अनुष्ठान के प्रारंभ में इनका विनियोग किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक जो भी हम अनुष्ठान करते हैं यज्ञ अनुष्ठान, तो प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना निश्चित रूप से करनी चाहिए। स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि सब संस्कारों के आदि में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ, अर्थ, ध्यान निश्चित रूप से करें। तो ये संस्कार विधि के प्रारंभ में ही स्वामी दयानंद जी ने की ओर संकेत किया है, इसको जो है लिखा है। और इसके जो है 3 संकेत मिलते हैं। पहला तो ये है कि संस्कार आदि वेदोक्त कर्मों के प्रारंभ में इनका पाठ करना चाहिए, एक बात तो ये मिलती है स्वामी दयानंद जी की। दूसरा, यज्ञ संस्कार विधि के अंतर्गत उक्त अनुष्ठान है, अतः इसमें भी इनका पाठ किया जाना उचित है। तीसरी बात है, जो बृहद यज्ञ है उनके मंत्रों से पूर्व महर्षि ने स्वयं भी इनका उल्लेख किया है। जो बृहद यज्ञ करेंगे, बड़े विस्तृत यज्ञ करेंगे, तो उसमें स्वामी दयानंद जी ने स्पष्ट इनका जो है उल्लेख किया है कि जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र है उनका हमें पाठ करना चाहिए, अर्थ और ध्यान सहित। अतः दैनिक यज्ञ में इनका वियोग कर लेना उचित है, दैनिक यज्ञ में इनका विनियोग होना चाहिए। इन्हीं कारणों से आज यज्ञों के प्रारंभ में इनका प्रवचन भी हो गया है। तो यज्ञ के प्रारंभ में इन मंत्रों का अर्थ भी बताते हैं, प्रवचन करते हैं, ताकि जो है व्यक्ति, क्योंकि प्राय बहुत सारे व्यक्ति संस्कृत को समझ नहीं पाते, संस्कृत के मंत्रों को सीधा सीधा, तो इन मंत्रों में लिखा क्या है, इनकी वास्तविकता क्या है, ताकि व्यक्ति को वास्तविकता का पता चले, वेद के ज्ञान का पता चले, क्यों हम ये करते हैं, मन शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए। तो इस दृष्टि से कुछ विद्वान लोग प्रवचन भी इनका कर देते हैं। तो मंत्रों में आवृत्ति पूर्वक पठित कस्मै देवाय हविषा विधेम पद भी यज्ञ वातावरण एवं भावना की ओर इंगित करते हैं। तो ये जो एक पद कई मंत्रों में लगातार आया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो ये भी जो है यज्ञ वातावरण और यज्ञ भावना की ओर हमें संकेत कर रहे हैं। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जो मंत्र है तो उसकी विधि है। प्रत्येक यज्ञ संस्कार, विशेष अनुष्ठान, मांगलिक अवसर आदि के आरंभ में इन मंत्रों का श्रद्धा और भक्ति से अर्थ सहित पाठ करें।
तो ये जितने भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, प्रत्येक यज्ञ में या संस्कार में इनका अनुष्ठान या कोई भी मांगलिक अवसर हो, यज्ञ के प्रारंभ में श्रद्धा और भक्ति से अर्थ सहित पाठ करें। तो कहीं तो इनका अर्थ सहित पाठ भी करते हैं, तो समय का अभाव है तो सीधा मंत्र भी बोले। और इनके द्वारा या जो इस प्रकार के व्यक्ति है कि इनका अर्थ जानते हैं तो वहाँ सीधा मंत्र ही बोल ले। इनके द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना स्थिर चित्त होकर करें। अथवा निम्नलिखित मंत्रों का पाठ और अर्थ द्वारा एक विद्वान व बुद्धिमान पुरुष ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना स्थिर चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगाकर करे और सब लोग उसमें ध्यान लगाकर सुने विचारे। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो पहला मंत्र है वो है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशु। तो आप लोगों में इस मंत्र का कितने लोग जानते हैं? पहले मंत्र ठीक है, तो नहीं जानते तो वो लिख भी लेंगे, अच्छा रहेगा संक्षिप्त में। यज्ञ के मंत्र हो जाएंगे। तो पहला क्या है इसमें? विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशु। तो इसमें एक शब्द आया है देव सविता, देव आया है, दूसरा क्या है? सविता। तो इसका अर्थ है हे सब सुखों के दाता, ज्ञान के प्रकाशक, सकल ऐश्वर्य की उत्पत्ति करता एवं समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर। तो देव ईश्वर क्या है? देव। देव क्यों है? क्योंकि सब सुखों को देने वाला होने से ईश्वर, दाता होने से देव हो गया। और ज्ञान को प्रकाशित करने वाले हैं। सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान देते हैं, बीच बीच में भी जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो ज्ञान के प्रकाशक भी है ईश्वर, ईश्वर से हमें ज्ञान मिलता है। इस हेतु से भी ईश्वर क्या है? देव है। ईश्वर का विशेष ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता है। ईश्वर क्या है? संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता है। सविता संपूर्ण जगत को बनाने वाले हैं और सारे ऐश्वर्य संपन्न है। समस्त ऐश्वर्य परमपिता परमेश्वर के पास है। तो इस हेतु से ईश्वर क्या हुए? सविता, संपूर्ण संसार को बनाने वाले हैं, सारे ऐश्वर्य परमपिता परमेश्वर के पास है। तो ऐसे ईश्वर से नहा हम क्या कर रहे हैं? ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि नहा आप हमारे, हे परमपिता परमेश्वर, आप सारे सुखों के दाता है, ज्ञान के प्रकाशक है, संसार को बनाने वाले हैं, सारे ऐश्वर्य आपके पास है। तो आप हमारे लिए विश्वानी, विश्वानी का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण। और दुरितानी, दुरितानी अर्थात जो छोड़ने योग्य है, जो दूर करने योग्य है, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुख है, उनको पराशुवा दूर कीजिए। जो हमारे दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुख है, उनको हमसे पराशुवा दूर कीजिए। और यत जो भद्रम कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव सुख और पदार्थ है, जो कल्याण करने वाले गुण है, इस प्रकार के गुण जिससे अपना भी कल्याण होए और हम दूसरों का भी कल्याण कर सके, इस प्रकार के कर्म जो भला करने वाले हो, हमारा भी और दूसरों का भी, और ऐसा हमारा स्वभाव सुख और पदार्थ हमें प्रदान कीजिए। तो तत् उसको नह हमें आस हुआ भली भांति प्राप्त कराई। तो इसको पूरे का एक बार अर्थ दोहरा देते हैं। हे सब सुखों के दाता, ज्ञान के प्रकाशक, सकल जगत के उत्पत्ति करता एवं समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों, दुर्वसनों और दुखों को दूर कीजिए। ठीक है, हमारे अंदर के जो जितने भी दुर्गुण हैं, दोष है, दुख है, धंधे काम है, गलत काम जो करते हैं, बुराइयां है, वो सब हमसे दूर कीजिए। ऐसी प्रार्थना इसमें करेंगे ताकि यज्ञ में जो है हमारा मन शांत हो जाए, कुसंस्कार हमारे जागृत ना हो। और साथ ही साथ क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप
जितने भी कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और सुख है, सुख और पदार्थ है, वे सब हमें प्रदान कीजिए, उसको हमें भली भांति प्राप्त कराइए। तो ये प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से इस यज्ञ में सबसे प्रारंभ में बोले जाने वाला जो मंत्र है इसके द्वारा की जाती है कि हे ईश्वर, आप जो है देव है, समग्र ऐश्वर्य के दाता है, पूरे संसार को बनाने वाले हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी दोष है, वे सब आप हमारे दूर कर दीजिए, और जितने भी अच्छाइयाँ हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, वे आप हमें प्राप्त कराइए, हमारी बुद्धि को सात्विक कीजिए। तो यजुर्वेद के 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र जो है स्वामी दयानंद जी ने ये सरस्वती प्रार्थना उपासना में दिया है। समय हो गया।